नंबर फर्स्ट हमने पहली वीडियो में कर लिया है। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो में जाके आप प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन क्या कहता है बेटे? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें 2 + 3√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब भी हम इरेशनल प्रूव करते हैं किसी नंबर को तो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप रेशनल मान लो इसमें कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया है। लिख लेते हैं यहाँ पे 3 + 2√5। अगर ये रेशनल है तो किस फॉर्म में होगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं हम, ये a/b की फॉर्म में हो गया। और ए और बी क्या है बेटे? ए और बी एक इंटीजर हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या है? कोप्राइम है और डेनोमीटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। यहाँ इसको ना ब्रैकेट के अंदर लिख दो, जैसा कि मैं इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको लिखना है। तो बता दिया टीचर को, हमने टीचर को बता दिया कि ये क्या है, ए और बी क्या है, एक इंटीजर है और कोप्राइम है और डेनोमीटर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, बस √5 को एक साइड छोड़ना है, बाकी को ट्रांसफर इधर कर दो। सबसे पहले क्या करना है कि 3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2√5 इक्वल टू a/b। 3 प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। इसका एलसीएम ले लो। 2√5 एलसीएम आ गया हमारा, इसका b आ गया, तो ये हो गया a - 3b। अब 2 को भी इधर भेज दो, 2 मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। तो √5 इक्वल टू a - 3b/2b। √5 के बराबर ये आ गया हमारा a - 3b/2b। ए और बी को क्या मान के चले थे हम? इंटीजर मान के चले थे। और ये a है और ये b है और ये भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। तो इंटीजर में से अगर इंटीजर को घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आता है? इंटीजर आता है। मतलब ऊपर न्यूमेटर वाला भी इंटीजर है और किसी इंटीजर में इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इंटीजर रहता है। तो इसका मतलब यह हुआ इंटीजर अपॉन इंटीजर, इट इज अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब यह हो गया कि a - 3b/2b इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी इसके इक्वल है कि √5 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है ना। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन बट द कॉन्ट्रडिक्ट, ये रेशनल नंबर का तो विरोध कर रहा है। द कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट √5 क्या है? एक रेशनल है। ये तो हम मान के चले थे ना कि भाई ये एक रेशनल है, लेकिन इसका तो हमें पक्का पता है कि ये √5 क्या होता है? इरेशनल होता है। हम अपनी पक्की बात को मानेंगे, ठीक है ना। बस यही लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल सिंस a and b, ये वाले a and b है ना, a and b आर इंटीजर्स। और हमें क्या प्राप्त हुआ है? वी गेट, हमें रिसीव क्या हुआ है? ये रिसीव हुआ है a - 3b/2b। तो ये क्या है? रेशनल है। लिख दो रेशनल। तो एंड सो ये अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हुआ। √5 इज रेशनल। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा क्योंकि इसके बराबर है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज irrational. So we conclude that 3 + 2√5 is irrational. ये बस हमने प्रूव कर दिया। पहले हमने क्या कर लेना है, इसको आपने क्या मान लेना है? irrational को रेशनल मान लेना है। तो हमने मान लिया कि 3 + 2√5 क्या है? एक रेशनल है। तो लिख दो लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं इसलिए कॉन्ट्ररी हो गया हमारे पास, ठीक है। लेट अस अज्यूम, आप लिख भी सकते हो लेट, बस सीधा भी लिख सकते हो लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। लेकिन ये थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से यूज कर, इसलिए हमने ये लैंग्वेज लिख दी। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। अगर हमें पता है कि कोई रेशनल नंबर होता है तो वो p/q की फॉर्म में होता है या a/b की फॉर्म में होता है,
मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो लिख दिया हमने 3 + 2√5 = a/b। और बता दो टीचर को कि a और b क्या है। हमने बता दिया टीचर को a और b क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर बोल दो ना, हाँ बोल देना। a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और ये को प्राइम भी है। को प्राइम क्या होता है, जो 1 के अलावा और किसी से भी ना कटे वो को प्राइम होता है। को प्राइम भी है और डेनोमीटर 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल है। अब आपने क्या करना है, जो रूट है, ये कलर में चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, यहां पे देखो जो रूट वाला नंबर है ये, इसको बस एक साइड छोड़ दो, आप चाहे लेफ्ट को ले जाओ इसको या राइट को ले जाओ, बस पॉजिटिव वाला होना चाहिए ये। तो आप बाकी को सभी को आप ट्रांसफर कर दो दूसरी साइड में। तो हमने पहले क्या किया, ये 3+ का है, इधर जाके इसको ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास ये 3+ का था, इधर जाके ये माइनस का हो गया। इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये नंबर आ गया हमारे पास। अब हमें तो √5 को खाली छोड़ना था, 2 तो चाहिए नहीं था। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप डिवाइड में भेज दो। तो मल्टीप्लाई में है क्योंकि ये डिवाइड में हमने भेज दिया इसको। ये डिवाइड में जाने के बाद ये आ गया। ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी है। और ये क्या है, इंटीजर। हम मान के चले कि ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर और ये 3 भी इंटीजर है, अगर इंटीजर में से अगर हम इंटीजर को घटा देते हैं तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है। मतलब कुल मिला के ये रिजल्ट आ गया कि ये ऊपर वाला न्यूमेटर वाला क्या है, इंटीजर है। अपॉन में देखो, ये 2 तो हमें पता है इंटीजर है, और बी हम मान के चले कि ये इंटीजर है। तो 2 अगर इंटीजर के साथ किसी इंटीजर की मल्टीप्लाई होती तो आंसर इंटीजर आता है। मतलब कुल मिला के ये रिजल्ट हो गया कि ये हमारा क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर है। ठीक है, और डेनोमीटर में 0 के बराबर है नहीं, क्योंकि हमने लिख के चले हैं कि b0 = 0 यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर हो गया तो इसके इक्वल तो √5 है। अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन देखो यहां पे बस हमने यही बात तो लिखी है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो हमें ये रिसीव हुआ है ये वाला, है ना, तो ये रेशनल है। तो एंड सो √5 इज रेशनल, तो ये रेशनल हो गया। a और b को तो हम मान के चले हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है। तो लेकिन हमें ये तो पता है कि कंफर्म √5 तो इरेशनल होता है, और ये रेशनल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो इस बात का विरोध कर रहा है, जो हम बोल रहे हैं कि ये रेशनल है तो इसके बराबर ये रेशनल आया, तो इस बात का ये तो विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब जो कंफर्म है वही मानेंगे। और वी नो दैट, हमें पता है कि कंफर्म पता है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। बस यही हमने लिख देना है कि लिखा कि सो √5 रेशनल। बट यहां पे एकदम झटका सा लगता है कि बट अरे ऐसे कैसे, लेकिन दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये कह रहा है कि √5 रेशनल कह रहे हो, जो इस बात का ये विरोध करता है कि ये √5 रेशनल नहीं है। वो ये कह रहा है ये नहीं है, तो वो कंफर्म है। कंफर्म है तो इसका मतलब क्या, हम इस किस नतीजे पे पर पहुंच गए हम, ये भाई जो कंफर्म पता है ये रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है। तो √5 हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये इरेशनल है। अभी हमने प्रूव किया है कि √5 क्या है, इरेशनल है। लेकिन ये नंबर कैसे इरेशनल हो गया, हमने तो √5 प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था, 2 + √25, ये प्रूव करना था हमें तो इरेशनल। बोला सर आपने तो √5 इरेशनल प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि √5 है। देखो बेटे, किसी भी नंबर में रेशनल और इरेशनल का अगर हम सम कर दें तो हमेशा इरेशनल आता है। मान लिया ये रेशनल नंबर है, अगर इसमें हम किसी नंबर का सम, इरेशनल नंबर सम कर दें तो ये पूरा का पूरा इसका सम होके इरेशनल नंबर आता है। अगर यह माइनस कर दें तो जब भी इरेशनल आता है। अगर इसके साथ किसी भी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर दें तो ये जब भी इरेशनल रहता है। देखो √ हमने 5 किया, क्या किया, इरेशनल प्रूव किया। तो इरेशनल के 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो ये इरेशनल हो गया, और 3 रेशनल प्लस किया तो जब भी ये इरेशनल रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारा का सारा क्या हो गया, हमारा इरेशनल हो गया। बस हमने यही प्रूव करना था।